Hi guys, welcome back to Momcom India Vlogs. I hope everybody is doing very well. Happy festive season to everyone. ये vlog काफी लेट आ रहा है because इस बार दुर्गा पूजा के टाइम पे व्लॉग पोस्ट करने का टाइम नहीं मिला. सो लेट मी स्टार्ट बाय समथिंग इंटरेस्टिंग. कबीर का एक फ्रेंड है जो सिर्फ 8.5 years ओल्डर, उसने अपनी फर्स्ट बुक लिखी है. दिस इज अमेजिंग. यू नो 8.5 years में आप नॉर्मली समझ रहे होते हो कि बुक का रीडिंग, कॉन्टेंट, समराइजिंग, but writing a book, being so creative, thinking of a storyline, thinking about the illustrations that you want in the book, a genre that you want to pick, that you're interested in, this is just so amazing. So कबीर अब ये पढ़ने वाला है और फिर उसके साथ फीडबैक शेयर करने वाला है. Not only one of his friends, I know a couple of kids between the age of 8 to 10 years जिन्होंने अपनी फर्स्ट बुक ऑलरेडी पब्लिश करा ली है. Isn't that amazing? So I think that's where academics is moving, right? जो हमारा ABCD और ये 1+1 2 ऐसा होता था, वो कॉन्सेप्ट ही अब चेंज हो गए हैं. अब academics is about creativity. अब academics is about out of box thinking, public speaking, oration, अपने काम को present कर पाना, analytical ability. So ये सारी चीज़ें काफ़ी young age से start हो रही हैं, and these are very good skills to have. So yeah, I'm definitely impressed. And look at this little boy who has not been very well. अभी कितने दिन हो गए आपको? आज आपका हो गया 5th day. So guys, कबीर को 5 दिन पहले वायरल स्टार्ट हुआ. बहुत ही मेजर फ्लू पकड़ा कबीर ने, जिसमें बहुत हाई फीवर था और गला, मेनली जैसे गला चोक हुआ था, बिल्कुल पानी भी नहीं अंदर ले जाया जा रहा था. एंड आई थिंक ये एक इन्फेक्शन अभी हर जगह चल रहा है. दिल्ली NCR में काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है. सो इमीडिएटली हमने डॉक्टर को दिखाया, बिकॉज जब बच्चे खा पी नहीं पाते हैं, दैट तो आई थिंक इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम. थैंकफुली हैंड फुट माउथ नहीं था, बट इट वॉज अ काइंड ऑफ अ वायरल, द फ्लू वायरल. एंड डॉक्टर ने इमीडिएटली उसको एंटी फ्लू पे स्टार्ट किया, जिसकी वजह से फीवर तो सबसाइड हो गया, बट गले में अभी भी 10% उसको दर्द है. एंड इतनी वीकनेस आ गई है बिकॉज उसको कुछ यहाँ पे भी नहीं स्वॉलो हो रहा, और उसकी जो गर्मी होती है बॉडी की, क्योंकि आप दवाइयाँ ले रहे हो और कुछ खा नहीं रहे हो, उससे उसके लिप्स पूरे ऐसे हो गए हैं यहाँ पे सब जगह. एक वो कट और ड्राइनेस हो गई है कि वो अपना मुंह ही नहीं खोल पा रहा है. सो ही इज़ बिकम एक्सट्रीमली वीक, एंड इसलिए उसकी दुर्गा पूजा भी बहुत अच्छी नहीं गई. बट ही इज़ अ फाइटर एंड ही इज़ फाइटिंग. मतलब उसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचना है. डॉक्टर ने बोला था कि आपको हॉस्पिटल नहीं जाना है, तो कुछ फूड्स आपको लेने पड़ेंगे, लिक्विड्स बहुत ज़्यादा लेने पड़ेंगे, सॉलिड पे फोकस नहीं करो. सो दैट्स व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू डू. बट ऑलरेडी बेचारे को 5 दिन हो गए हैं, कुछ दुर्गा पूजा भी खास इंजॉय नहीं कर पाया, एंड ऐसे ही करके उसका ये टाइम निकल गया. और गाइस, अब आपको बताती हूँ कि इस बार की हमारी दुर्गा पूजा कैसे रही. आपको कुछ स्निपेट्स दिखाती हूँ जो छोटे हम शॉर्ट्स ले पाए. बहुत प्रॉपरली तो व्लॉगिंग इस बार नहीं कर पाए, बट जो भी ले पाए आप वो एंजॉय कीजिए. और उसके बाद मैं आपको स्टोरी बताऊंगी कि आप कैसे चीज़ें प्लान करते हो वर्सेस आपके साथ क्या होता है. पेरेंटिंग ऐसी ही एक जर्नी है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे. जैसे कि आप जानते हो कि इस बार वेदर बहुत ही ट्रिकी है. रेन्स बहुत ज़्यादा हुई हैं, फेस्टिवल्स जल्दी आ गए हैं सितंबर में. टिपिकली दुर्गा पूजा हमेशा अक्टूबर में आती है. दुर्गा पूजा पे अष्टमी वाले दिन बहुत बारिश हो गई है. मैंने तो इतने सालों में कभी बारिश नहीं देखी अष्टमी वाले दिन. सो बहुत ही ट्रिकी वेदर है, और उसका एक इम्पैक्ट ये हो रहा है कि वेदर चेंज की वजह से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बहुत सारे वायरसेस हैं. और अभी तो कह रहे हैं कि कोविड का भी एक नया स्ट्रेन चल रहा है. थ्रोट इन्फेक्शंस एक बड़ी प्रॉब्लम चल रहा है दिल्ली NCR में. मुझे भी कुछ दिन पहले हुआ था, मेरा गला बिल्कुल चोक था. बट
पेरेंट्स तो टाइम निकाल लेते हैं बट बच्चे नहीं निकाल पाते। जब दुर्गा पूजा स्टार्ट हुई तो नूर अनवेल थी और जब दुर्गा पूजा एंड हुई तब तक कबीर ने एक वायरल पकड़ लिया, जिसके बारे में मैं आपको अभी बता रही थी। तो हमारी पूजा स्टार्ट और पूजा एंड इस बार एक बच्चा बीमार वो ठीक हुआ, दूसरा बच्चा बीमार वो ठीक हो रहा है, उसके साथ हुई। तो हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। नॉर्मली हम दिल्ली जाते हैं, दिल्ली के सारे अच्छे पंडाल्स में जाते हैं, जैसे CR पार्क विजिट करते हैं, मिंटो रोड, कश्मीरी गेट, कालीबारी, द्वारका, ये सारे बहुत अच्छे पंडाल्स हैं जहाँ पे हम टिपिकली जाते हैं। बट जब बच्चे बीमार हो और आपको 2-2.5 घंटे ट्रैवल करके जाना हो तो आप ये रिस्क नहीं लेते हो। तो हमने भी ऐसा ही किया, हम नोएडा में ही रहे। हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए बच्चों को ले जाते थे, जैसे आधा घंटा ले जाओ, 1 घंटा ले जाओ, वो भी सिर्फ दिखाया और दिखा के वापस आ गए। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बाहर किया। नूर बहुत ज़्यादा बीमार नहीं थी, बट हाँ मतलब ठीक था, उसको थोड़ा सा कम ट्रैवल कराओ तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। एंड इस तरीके से हमारी पूजा गई, इस तरीके से सिंपल से हमने छोटी छोटी चीज़ें करी। नूर को दुर्गा माँ के साथ एक बड़ा अच्छा कनेक्ट है, एक अटैचमेंट है। वो जब वहाँ जिस भी पंडाल में जा रही थी वो ऐसे दुर्गा माँ से बात कर रही थी, अपनी विशेज़ उन्हें बता रही थी, प्रेयर कर रही थी, अपनी मैनिफेस्टेशंस बता रही थी। कबीर तो हमेशा प्रेयर्स में बिलीव करता ही है। तो दैट वाज वेरी गुड टू सी, और इसीलिए हम चाहते भी थे कि एटलीस्ट बच्चों को ले जाएं और उनका टोटली मिस आउट ना हो जाए। एंड सो दैट वाज इट वाज वेरी गुड। अभी भी वो दुर्गा माँ बनती है, गणेश जी बनती है, शी हैज़ दैट थिंग दैट शी वॉन्ट्स टू बी लाइक देम, ड्रेस अप लाइक देम एंड हैव द पावर्स लाइक देम। सो बच्चों के साथ ये सब प्रिटेंड प्ले सब चलता रहता है। तो दिस इज हाउ आवर पूजा वेंट, नॉट वेरी गुड बट वी आर हैप्पी। जो भी मिला उतना वॉज इनफ। सो नेक्स्ट ईयर हम होप करते हैं कि हमारी पूजा बहुत अच्छी जाएगी। एंड दैट्स कबीर पॉपिंग इन बिकॉज उसको मस्ती करनी है। एंड सो स्टे ट्यून टू आवर वीडियोस गाइस। ब्लॉग्स थोड़े कम हो गए हैं, बहुत हैवी वर्क डेज चल रहे हैं आजकल हमारे, जिसकी वजह से हम बहुत ब्लॉग नहीं कर पा रहे। प्लस बच्चों के साथ भी लाइफ बहुत बिजी हो गई है, इनके रूटीन्स, इनकी क्लासेस, इनकी एक्टिविटीज़, देयर इज जस्ट सो मच टू डू कि कई बार आप फ़ोन उठा के ब्लॉग नहीं कर पाते हो। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जितना इन्फॉर्मेटिव कंटेंट डाल सकूँ उतना मैं डाल दूँ, और वो मैं डालने की कोशिश भी करती हूँ। अब मैंने अपने कंटेंट को थोड़ा सा चेंज भी किया है। तो एज अप्रोप्रिएट कंटेंट जिसे बोलते हैं, जैसे कबीर की एज में आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पेरेंटिंग चेंजेस, राइट। इनिशियल में पेरेंटिंग काफ़ी फिजिकल होती है कि आपको फिजिकली इन्वॉल्व रहना पड़ता है बच्चों के साथ, और जैसे जैसे बड़े होते हो दैट पेरेंटिंग बिकम्स इमोशनल पेरेंटिंग, इट बिकम्स मेंटल पेरेंटिंग। एंड यू कैन इमेजिन व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। अ पर्सन इज ट्राइंग टू डू योगा हियर राइट नेक्स्ट टू मी। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ। होप यू एंजॉयड इट। हैप्पी फेस्टिव सीजन। शाम को देना था What has come? Yes. We ordered this dress from Amazon और Flipkart, कहीं से तो आया ये, शायद Amazon से आया। हाँ बाबू। Yes. I'm removing your t-shirt. ये शाम को ओपन करना था, मैंने गलती से अभी ओपन कर दिया, और ये मिस को पहनना है। Baby. What is this? This is food. Okay. This is healthy food. Okay. I like to use bread. Okay. And hi, Mama. Okay. And Louis ordered interesting. And I ordered it's tasted rough. And we are at the party because it's Louis' birthday today. I love to use this. Okay, so you have to use it. It's accessory. And you go to your home. And you I'll come back soon afternoon. And because Daddy and Mama will come back soon after.